हंस। अब बस थोड़ा और। हंसिनी। नाम याद रखा आपने? नहीं तो सब ठीक है? क्या ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। हमारा सुहाग, सिंदूर, संतान सब खो दिए हम। एक मिनट। सुहाग संतान खो बैठे? कब, कैसे? संजीव जी हम पर हाथ उठाने वाले थे, आपने उनको रोक दिया। वो सदमा से हम अपना बच्चा गवा बैठे। सॉरी यान, रियली सॉरी। मैं पता नहीं था हमको। अरे आप काहे सारी बोल रहे हैं? जिसको सारी बोलना चाहिए वो तो बिल्कुल भी सारी नहीं कहता है। जुल्म पे जुल्म करते आ रहे हैं संजीव जी हम पर। शांत हो जाओ प्लीज। अरे हमको नहीं पता वो, अरे ऐसा नहीं था संजीव। पता नहीं क्या हो गया उसको। अरे उसको देख के ना हमारा मोह भी उसके प्रति कम होने लगा। अरे अब हमको ही देखो, आंख आ गई हमारी, यकीन नहीं हो रहा हमको। संजीव भी नहीं समझ पा रहे हैं उसको। वैसे एक बात कहे राजीव जी? हाँ? संजीव जी हमारे लिए नहीं बने हैं। देखा जाए तो आप में और हम में कितनी समानता है। हम अकेले, आप आंखें होते हुए भी अकेले, आप दिल से जख्मी, हमारे मन में प्रताड़ित होने का टीस। हम ब्यूटीफुल, आप हैंडसम। अब तो एक ही तमन्ना है, कोई कदर करने वाला अपने जैसा मिल जाए। हंसनी, राजीव। हाँ बोल। मंदिर में आरती होने वाली है, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। हम चलते हैं, बाद में मिलेंगे। बुआ जी, माना कि अपने अतीत को फिर से जीना चाहते हो तुम राजीव, पर ऐसे भी मत जियो कि अपनी सुध-बुध गवा बैठो। बुआ जी, अब ये जीवन और जीने का लेक्चर ना फिर से शुरू मत कर देना पहले की तरह, प्लीज। लेक्चर की बात बाद में राजीव। अरे ये तो ठीक ही होगा ना बुआ जी। अरे पिछले 3 साल से आपके देवी देवता अपनी मनमानी कर रहे, अब हमारी बारी, हम करेंगे मनमानी, है कि नहीं? सी यू बुआ जी। आंखें तो मिल गई इसको, पर मन न जाने कहां खो गया इसका। राजीव बाबू नहीं है? ठीक है, हम जाके बुला के लाते हैं। अभी घर की आरती है, जिसको आना है वो आएंगे। आपको किसी के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। आप आरती शुरू कीजिए। हाँ गो, आरती शुरू करो। बोलो दुर्गा माँ की जय।
कौन हो तुम लोग? क्या बदतमीजी है ये? राजन वर्मा यहाँ? चाचू, कौन है ये लोग? आप जानते हो इन्हें? ये देख, ए! नमस्ते राजन साहब, ये आपके आने का कोई नया अंदाज तो नहीं है? नहीं। अंदाज नहीं है जज साहब, सवाल है। एक बात बताओ हमका जज साहब, जिस थाली में खाते हो वो छेद कैसे कर लेते हो? छेद मतलब? अरे हम समझाते हैं। छेद मतलब धोखे का सुराख, जिससे दोस्ती रेत की तरह सर से बह जाती है, ऐसे निकल जाती है। और हमारी दोस्ती की किताब में धोखे की सजा है मौत। ये चेतावनी थी, अगली जानलेवा होगी जज साहब। अरे वर्मा साहब, भाई इत्मीनान से बैठकर बातचीत के जरिए भी तो मसला हल हो सकता है। बैठ के बात करते हैं। बैठ के बात करते हैं ना जज साहब, बैठ जाते हैं। हाँ लावे, ये लो भैया, बैठ गए। बैठिए जज साहब। अरे हम तो भूल गए कि आप ठहरे जज जमीन पर बैठेंगे नहीं, पर वो कहा है ना कि हम अपने सामने किसी को बैठने नहीं देते हैं। बात ये है, ये जो अदालत है ना, ये हमारी है, आपकी नहीं है जज साहब। और हमारी अदालत में फैसला गोली से नहीं, गोली से किया जाता है। राजन साहब, हर अदालत के कुछ उसूल तो होते ही है। आरोप होते हैं, सफाई भी तो होती है। अब आरोप भी हम बताएंगे तुमको। तुम नहीं, आप। अच्छा है? नहीं, बहुत ही अच्छा है। क्या बोले भैया? मतलब इतना बंदूकधारी है, उसके बाद भी इतना गर्मी दिखा रहे हो तो। जज साहब, सैकड़ों एहसान किए हैं तुम पर, बताए नहीं हो क्या सबको यहाँ पर? क्या है सब जो शान शौकत देख रहे हो, जो अकड़ है, मेरी वजह से है। बताए हो सब जज साहब, हम बताएगा तफसील है? जो हाथ निवाला देता है, उसे काटने वाले का जबड़ा फाड़ देते हैं। रंजन साहब, भानु। वर्मा साहब, क्या कह रहे हैं आप? परिवार सबके सामने ये
बोला तो लिहाज कर लेते हैं। कान खोल के सुन लीजिए सब के सब। तारामती का जो केस है वो जमीन की छाती में गड़ा है, उसे कोई भी उखाड़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो फाइल खुल गई ये जान लो अगली गोली यहां चलेगी। ले। बड़का बाबू ये लोग कौन थे और घर कैसे घुस गए? आदमी क्या कह रहे थे? राजन वर्मा, तारामती की बेटी के साथ जिसने दुष्कर्म किया, ये वही था। ये क्या है दादा? तारामती की केस फाइल भूल जाओ। तारामती के केस को खुलवाने की बात भूल जाओ, वरना ये गुंडा राजन वर्मा सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे चंदेल परिवार को गोली से उड़ा देगा। पर आप तो किसी से नहीं डरते ना दादा? भानु, बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात पूरे परिवार की है। अरे इसे कैसे बड़का बाबू? अगर आप नहीं डरते ना तो परिवार भी नहीं डरेगा। आप तो हमेशा न्याय का रक्षा ही किया ना, और अभी भी अपने बेटे के आपके लिए न्याय तो कर रहे, तो डर किस बात का? हाँ, हर एगो गुंडा आपको धमकी दे के गया, उसके चलते आप न्याय का दामन छोड़ देंगे? तो बताइए ना, जी कैसे पाएंगे आप? हरू, आपके बेटे की आंख से झांकती हुई तारामती की बेटी मासूम निर्दोष नेहा कुमारी की आंखों में कैसे झांक पाएंगे आप? कैसे देख पाएंगे? बताइए ना आप हमको। अरे जो बात समझ में नहीं आती उसके बारे में मत बोला करो ना। न्याय अन्याय नहीं है, जान का सौदा है ये। अगर ये केस फाइल खुली तो लाशें बिछ जाएंगी, लाशें। माने चंदेल परिवार का मुखिया लाशों के ढेर के डर से अपना हिम्मत छोड़ देगा, अपना 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 फैसला बदल देगा, कि अपना उसूल छोड़ देगा, कि इस चुनौती से लड़ने के लिए अपना कमर कस के उसके खिलाफ मोर्चा संभालेगा। बड़का बाबू, आप मोर्चा संभालिए ना, हम सब आपके साथ हैं। साथ है ना? है ना सब साथ? और हम भी दादा। हम भी, हम सब साथ हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखो। अरे अफसोस की बात है कि आप सब लोगों के होते हुए वो आज वर्मा और उसके आदमी घर के अंदर घुस आए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सही कह रहे चाचा जी, इस तरह का लापरवाही ना जानलेवा हो सकता है। 12 नए कैमरास चंदेल भवन में लगे। कंट्रोल रूम से 24 घंटे उनके थ्रू मॉनिटरिंग होगी। और बलवंत, तुम हर पल दादा के साथ रहो। और कोई ढिलाई भी नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी जाओ। क्या है सब? बुआ जी, सच के रास्ते को ना छोड़ना पड़े ना, उसका तैयारी चल रहा है बुआ जी। अब घर का जो सुरक्षा है ना, उसको और दुरुस्त कर रहे हैं। अब पहले अवधेश बाबू से तो खतरा था ही, अब ये नया मुसीबत वर्मा जी का। अब बुराई चुनौती देगा तो अच्छाई चुप थोड़ी ना बैठेगा। अब देख लीजिएगा, ये घर नहीं किला हो गया है। कोई घुस के तो दिखाए, मजाल है किसी का, है ना चाचा जी? बहुत जरूरी है। आज की घटना से हम सब कांप गए हैं। मतलब इतनी सुरक्षा होने के बावजूद वो लोग घर में घुस गए कैसे? तू सही करी बर्बादी। अब यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पुलिस को लेक साइड जहाँ अवधेश आखिरी बार कुएं से मिला था, वहां से उसका फर्जी नंबर ट्रेस कर। अब वो कंसर्व 1-2 दिन में पुलिस की हिरासत में होगा। कोनो तूफान आ गया है का? राजीव बाबू, राजीव बाबू,
खोलिए तो। राजीव बाबू। गजब कंगूर लग रहे हैं आप। पर आज का ई कपड़ा पहन के ऑफिस जाएंगे? हाँ बोलिए ना। सुन रहे हैं हम। वो आवाज बहुत था ना, हम बोले आप सुने नहीं ना, इसीलिए। बोलो। हम पूछ रहे थे कि ई कपड़वा पहन के ऑफिस जाएंगे? दोस्तों को मिलने जा रहे हैं। तो हम भी चलते हैं ना दोस्तों से मिलने। वो का है ना कि उस दिन नहीं मिल पाए थे ना किसी से। एक काम करते हैं, सबको ना घर बुला लेते हैं। सबके लिए ना हलवा पूरी, मखाना का खीर और परवल का तरकारी, सब कुछ अच्छा एक से एक चीज बना देंगे। ना तो वो यहाँ आएंगे और ना तुम हमारे साथ चलोगे। ये हम दोस्तों की पार्टी है, बीवियों की नहीं। जब बीवियों की पार्टी होगी तब आ जाना तुम। पुराने वाले राजीव बाबू, अब क्या? कुछ बोल रहे हैं आप? आप भूल सकते हैं, हम तो नहीं भूल सकते ना। आने में देर होगा, मालूम है हमको। इसीलिए ई दवाई 3 घंटा बाद और ई ड्रॉप 2-2 बूंद दोनों आंख में 2-2 घंटा बाद जरूर से ले लीजिएगा, भूलिएगा मत। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया। और कुछ? हाँ। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया। का कहो डारी तूने ऐसी रे सावरिया। का कहो डारी तूने ऐसी रे सवरिया। रह गई सुध बुध गवाई के। रह गई सुध बुध गवाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। पालिया सब को है पाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। कहना आसान है, लेकिन ना तो तुम उस राजीव को जानती हो और ना ही उसकी पुरानी जिंदगी। उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना असंभव है। तो आज हम भी वो वचन लेते हैं, आपके हर चाल को समझेंगे, आपके हर रंग में रंग जाएंगे। गुरु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना बोले पापा? बुद्धि भ्रष्ट नहीं, बुद्धि खुल गई है मां। कुहू को उन जाहिल और मौका परस्त लोगों के साथ में नहीं, बल्कि मेरे साथ होना चाहिए।
बहुत ही खास चीज है। ओ हम, ये आप है या कोई फिल्मी स्टार? ये क्या था? गुस्ताखी माँ, अब इतना हैंडसम हसीन होके निकलेंगे तो नजर तो लगेगी ना। रोशनी आने के बाद आपका हीला हुलिया एकदम ही बदल गया है। वैसे पहले तो इस घर में सिर्फ एक ही तारीफ के लायक था। अच्छा, वो कौन? हम। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे टक्कर का कोई है, जिसके लिए हंसनी की जुबान से खुद ब खुद तारीफ निकल रही है। थैंक यू। हंसनी। बिल्कुल ठीक, पर एक तो दिक्कत है। दिक्कत? कैसी दिक्कत? ये फूल आप हमको दे दीजिए। ऊका है ना, आपके रुतबे के साथ जच नहीं रहा। ये लो। थैंक यू। बाय। इतनी आसानी से सीने में लगा हुआ गुलाब दे दिए, उतनी ही आसानी से अपने सीने में धड़कता हुआ दिल भी एक रोज। बुआ जी, ध्यान रहे, हमारी नजर तुम पर है। चाल बिगड़ी और हमारा कहर तुम पर बरसेगा हंसनी। राजीव और कुहू के रिश्ते पर आंच आई ना तो तुम्हारी खैर नहीं। अपनी चीज खोकर दूसरों की चीजों पे नजर डालना पाप होता है। जो जिसका है उसी का रहेगा। समझी? समझ जाओगी तो बेहतर होगा। अरे आप बेकार में ही इतना उत्तेजित हो रहे हैं वर्मा साहब। वो तारामती का केस बस एक झूठा दिलासा है। अब भाई अब सबके सामने तो कह नहीं सकते, पर बात यह है कि हमारे बेटे के लिए उससे आंख चाहिए थी, तो कुछ कह के काम निकलवाए हैं अपना, और क्या। बाकी आप निश्चिंत रहिए, आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। चलो ठीक है, मिल के बात करते हैं। प्रणाम प्रणाम। गलतफहमी कितनी गलत है बहुत जल्दी जान जाओगे वर्मा। तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे, फिलहाल तो ये हर पल के सर दर्द को दूर करना है। तारामती नाम की बला को बर्खास्त करना है जिंदगी से। अले ले ले, कौन आया मिलने? कौन आया है? कौन आया है? बहुत एहसान है तुम्हारी माँ का हम पर। हमारा सुहाग का जीवन उजाला हो गया, घनघोर अंधेरा के बाद उजाला। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ की कृपा से। लो, इतना सब लाने की क्या जरूरत थी कुहू बिटिया?
चाची जी, आप जो उपहार दिए हैं ना, उसके सामने ये सब कुछ नहीं है ना? चाची जी इसको पकड़िए, हम चाय बना के लाते हैं। अरे हम बनाते हैं ना, आप बैठिए ना। ये लो। अब तो बस एक ही इच्छा शेष रह गई है कि सनात पर भोले बाबा की कृपा बनी रहे, हमारी बिटिया को न्याय मिले, उन जल्लादों को कठोर से कठोर सजा। तारामती का जो केस है वो जमीन की छाती में गड़ा है, उसे कोई भी उखाड़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो फाइल खुल गई अगली गोली यहाँ चलेगी। क्या हुआ? तुम किस चिंता में पड़ गई? अब की बार न्याय होगा और जरूर होगा। देखा ना तुमने जज साहब के बयान के बाद कैसे वो दुष्ट अपने बिल में घुस गए। चिंता नहीं चाची जी, यकीन है हमको कि न्याय होगा, जरूर होगा। बस कभी कभी एक बात का भय होता है कि किसी धमकी में आकर देवनारायण चंदेल अपने निर्णय से डिग न जाए। नहीं चाची जी, आप जो एहसान किए ना इस परिवार पे, राजीव बाबू को आंख का रोशनी लौटा के, उसके बाद मदद करना सिर्फ वचन नहीं, धर्म है सबका। चाची जी चाय देखिए ना, हम देखते हैं गुड़िया को। ओ ले 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 ले, आजा 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 आजा। ओ ले, हाँ गुड़िया, हाँ हाँ, रोन रोन। बस बस बस। कुछ तो है तेरे भीतर जो एक अबोध बच्ची भी तेरी बाहों में आकर खिल जाती है। अब तो तेरे पति की आंखों की भी ज्योति आ गई है ना, तेरे भी जीवन में निखार आ गया होगा। देखना कुछ ही दिनों में ऐसी गुड़िया तेरी गोद में भी खेलेगी, है ना? अरे इतने सालों के बाद अब तो लौटे हम हमारे गुजरे हुए वक्त में, और हो सके ना तो यार अपने वो 3 साल हमको वापस दे दो। ये नए साल में हमको नहीं जीना, हमको तो हमारे वही पुराने 3 सालों में जीना। वही स्टाइल, वही दोस्त, वही रुतबा, वही रुबाब, जिन बातों से, जिन चीजों से दूर हुए थे ना, वापस पाना है हमको। अभी तो वो अपना खोया हुआ 3 साल का जिंदगी जी रहे हैं और हम भी उसी में उनका साथ दे रहे हैं। आज के पहले अपनी बाइक को देख के भी बोरियत होती थी, और अब तेरा यार तुझे बोल रहा है और हम दोस्त तेरे साथ हैं। ये बात है तो फिर मुजफ्फरनगर से किराना पॉइंट हो जाए। अरे हमारे लिए ये सिर्फ रेस नहीं है। 3 साल के बाद अंधेरों से निकलकर यहाँ के पहाड़ियों, सूरज, वादियों, हवाओं से मुलाकात है। और अगर हमारी खूबसूरत और गॉर्जियस भाभी आपको मिल गई तो आज के सफर का सबसे हसीन पल होगा। अबे बकेती छोड़, और अगर हिम्मत है ना तो हमसे भिड़ो। चलती है चाची जी। तुम आई, बहुत अच्छा लगा। जीती रहो। मौका मिला ना तो फिर आएंगे चाची जी, और यकीन मानिए न्याय मिलेगा। और अगर कुछ बात हो जाए, कुछ जरूरत पड़े तो हमको फोन कीजिएगा। गुड़िया का भी ख्याल रखिएगा। चलिए टेम्पो ऑन योर मार्क,
टेम्पो टेम्पो टेम्पो। वो भैया चंदेल भवन चलिएगा। हाँ बैठो बैठो। हाँ अब तो राजीव बाबू घर आ ही गए होंगे दोस्त लोग से मिलकर। आज करते हैं वो मोमबत्ती के रास्ते में खाना खाने वाला। हाँ आप चलिए ना, चलिए। क्या हुआ ब्रो, सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक, रुकना नहीं है। किनारा किनारा किनारा। राजीव बाबू ये अनहर काहे हो गया है? आंधी तूफान भी आ रहा है। अरे बाप रे। मैडम ठीक से बैठ जाइए। भैया आप रुकिए मत, आप चलाते रहिए। हम पकड़ के बैठ गए हैं, बहुत जोर से आंधी तूफान आ रहा है। राजीव बाबू तो घर पहुंच गए होंगे ना? नहीं तो ये आंधी तूफान में उनको बहुत दिक्कत हो जाएगा। उनका आंख में धूल मिट्टी नहीं पड़ना चाहिए। बोले बाबा, राजीव बाबू घर पहुंच। राजीव और विकी भैया क्या हो रहा है? नहीं तू। अरे दोस्त भी कोई भूलने की चीज होती है। हाँ जगन जैकी। ये सब तो राजीव बाबू के दोस्त लग रहे हैं। राजीव रुक जाओ, आगे खाइए ब्रो। किनारा पॉइंट के आगे खाइए राजू, रुक जाओ। घर जाकर आपको उनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। धूल, मिट्टी, तेज रोशनी, प्रदूषण, इन सब से आंखों को बचाना है कुछ हफ्ते तक। खाई। हे भोलेनाथ। राजीव भैया जल्दी चलाइए, आप रुकिए मत कहीं, चलाते रहिए। जल्दी से इनको रोकना पड़ेगा। हे भोलेनाथ। राजीव बाबू ये इंसान अभी भी नहीं बदला। खतरों से लड़के भागने के बजाय उसे सीधे गले लगा लेता है। दिस मैन इज रियली क्रेजी। जल्दी चलिए भैया, कहीं दिख भी नहीं रहे। अरे ये है असली ब्यूटी, हसीनों में हंसी। हे भोलेनाथ, ये राजीव बाबू क्या करते रहते हैं? डॉक्टर साहब मना किए हैं, धूल मिट्टी नहीं पड़ना चाहिए आंख में। आंधी ना, तुम नहीं रोक सकते राजीव नारायण चंदेल को। भगाइए भगाइए, रोकिए मत, भगाइए भगाइए, जल्दी चलिए। राजीव बाबू अरे आओ, कम ऑन, हरा के दिखाओ। राजीव बाबू रोकिए रोकिए। अरे मैडम हमारा पैसा तो देते जाइए। राजीव बाबू आप ठीक है ना? अरे हम ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप इतना आंधी तूफान में फटफटिया काहे चला रहे थे? डॉक्टर साहब मना किए ना कि आपके आंख में धूल मिट्टी नहीं पड़ना चाहिए। वो देखिए आपके दोस्त लोग आपको हल्ला कर करके बुला रहे हैं। अरे तुम मिली क्या उससे? नहीं, ऐसे कैसे हम मिल लेते? हमको तो आपका चिंता था। हम टेम्पो को ऐसे भगा के लाए कि पूछिए मत। अरे लेकिन तुम ये कर क्यों रही हो? कोई काम नहीं क्या तुम्हारे पास? और हाँ, वो दोस्त लोग आपको बुला रहे हैं। राजीव बाबू तुम एक काम करो, ये पहनो। लेकिन ये आपको पहनना जरूरी है, हमको नहीं। आपकी आंख में धूल मिट्टी ना जाए, इसलिए आप ही पहन लीजिए राजीव बाबू। अरे कितना बक 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 बक, पहनो और चलो हमारे साथ। आओ आओ आओ। दोस्त लोग आपको बुला रहे हैं।
अरे ये लड़की कौन है? ये कहाँ मिल गई इसको? बैठो बैठो। हमको काहे नहीं भेंट करा रहे अपने दोस्त लोग से? मिलवाएंगे। इसे मैंने कहीं देखा है। अरे कहीं ये राजीव की नर्स तो नहीं है? ये चलो चलो जा रही है वो। चल। आप पहनिए। अरे क्या कर रही हो? ये आपको पहनना बहुत जरूरी है। घर चलो, ये फोन चार्जिंग पे लगाओ। अरे भाई सुना नहीं क्या? घर चलो। नहीं चलूं तो? आदेश, क्या हुआ? भूत देख लिया? कौन है? जरूर वो बुढ़िया होगी। अब बुढ़िया बुआ नजर रखेंगे तुम पर। अभी बताते हैं। निकलो निकलो बाहर। क्या चाहते हो? मारना है या धमकाना? तुम्हें गोद में खिला है, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, ये सिला तुम। कोई एहसान भूला नहीं हूं मैं, अपना बचपन भी नहीं भूला। मारने या धमकाने नहीं आया हूं, खबरदार करने आया हूं। अपना पूरा ध्यान मुझ पे नहीं, अपनी बेटी जानवी पे लगाइए। बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है वो। आउच! नहीं नहीं नहीं। कौन है? तुम यहाँ? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।